पेपर को सिर्फ 20 डेज़ रह गए हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 20 डेज़ रह गए हैं एंड यू गाइज आर गेटिंग सो मच स्ट्रेस्ड। मुझे पता है, आई ट्रूली अंडरस्टैंड। और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ आपके साथ एक किस्सा शेयर करने कि पेपर्स के दौरान जब मैं स्ट्रेस आउट होती थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, तो एक चीज़ जो है वो मैं करती थी जिससे मतलब आप उसको हैक समझ लो। मुझे वो चीज़ समझ आ गई थी कि अगर मैं ये करूँगी मेरा ब्रेन जो है इससे काम हो जाएगा और मेरी सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाएंगी एंड इट डिड वंडर्स टू मी। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था। देन उसके बाद ऐसा होता था कि मैं पढ़ नहीं पाती थी, पेपर्स को 20 डेज़ रह गए हैं एंड स्टिल मेरी आउटपुट जो है वो नहीं निकलती थी जितनी बच्चों की निकलनी चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे स्ट्रेस को इतना पीक पे कर देती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज़ फिनिश नाउ एंड मैं इस बार भी क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने एक चीज़ करना शुरू किया। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुई और मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, मैं अपनी बुक्स को बंद करती थी एंड 5 मिनट्स के लिए मैं मेडिटेट करती थी। एंड उसमें मैं सोचती थी कि मैं इमेजिन करती थी अपना फ्यूचर। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मेडिटेट करते हो ना, आपका जो दिल है ना वो आपसे बात करता है। उस टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, और अपने आप से मिलते हो आप उस दौरान। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मिनट्स में कुछ नहीं जाता है, स्ट्रेस को बर्न कर देता है। और जब मैं पढ़ती थी ऑडिट में, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं होता था, मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं होता था एंड मैं रोती थी, बहुत तड़पती थी, आप ये समझ लो। दैन मैंने बस एवरी सिंगल टाइम जब मेरा चैप्टर ख़त्म होता था ऑडिट का या मेरा कुछ कंप्लीट नहीं होता था, तो मैं अपनी आइज़ क्लोज़ करती थी एंड मैं इमेजिन करती थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड मुझसे बातें कर रहा है। उस दौरान मुझे समझ में आती थी कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, और मैं वही चीज़ जो है वो इमेजिन करती थी और मेरा मूड इतना अच्छा हो जाता था। 5 मिनट्स में ऐसा लगता था जैसे मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो गया। सो डू गिव इट अ ट्राई।